सिमरन में कभी नागा नहीं पड़ेगा। जो 5-10 मिनट में ही उठ जाते हैं तो वो भी रोज़ाना 2.5 घंटे सिमरन करने लग जाएंगे। साथ संगत जी, सिमरन में कभी भी नागा नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह से नाम का सिमरन किया जाए तो जो लोग कहते हैं ना कि हमारा तो मन ही नहीं लगता सिमरन भजन में, सिमरन करने बैठते हैं तो हमारा मन हमें और ही कहीं दौड़ाता रहता है, और ऐसे ही काफ़ी समय से हो रहा है। नाम का सिमरन भजन करने बस थोड़ी देर बैठते हैं और हम ऊब जाते हैं। सोचते तो हैं कि हम आज सिमरन को पूरा समय देंगे, जो समय सतगुरु ने बताया है तो उतना समय सिमरन भजन को देंगे, मगर जैसे ही हम सिमरन की बैठक में बैठते हैं तो 5-10 मिनट का सिमरन तो कर पाते हैं, मगर बाद में मन ऊब जाता है। बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा मन सिमरन भजन में लगे, मगर हमारा मन ऊब जाता है, नहीं लगता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो हमारा मन क्यों ऊब जाता है, क्यों इधर उधर भटकता रहता है, क्यों हमारा मन नहीं करता है सिमरन भजन करने को, क्यों हमें इतना समय हो गया है नाम का सिमरन भजन करते हुए, मगर अभी तक हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ना ही हमें शब्द धुन सुनाई दी है। जो कहते हैं ना कि जब हमारी सूरत चढ़ जाती है तो हमें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और शब्द का प्रकाश दिखाई देता है, तो हमें ना ही शब्द का प्रकाश दिखाई दिया है, इसलिए हमारा मन ऊब जाता है और फिर हम 5-10 मिनट में ही सिमरन की बैठक से उठ जाते हैं। तो भाई, ऐसे सत्संगी भाई बहनों से हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि हम आज सिमरन की बैठक में बैठ रहे हैं, जब बैठते रहे हैं तो हमें अभी तक शब्द धुन सुनाई नहीं दी, शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं दिया। तो ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर हम ऐसी सोच लेकर बैठेंगे सिमरन भजन की बैठक पर तो हमारा सिमरन भजन कभी सफल होगा ही नहीं। फिर चाहे सालों तक लगे रहो सिमरन भजन करने में। हमने आपको कई बार बताया है कि कभी भी सिमरन की बैठक पर अपने अंदर कोई इच्छा लेकर नहीं बैठनी है। और भाई, वो परमात्मा, वो सतगुरु जानी जान है, उन्हें सब पता है किसको क्या देना है और कब देना है और किस समय पर देना है। ये सब उस परमात्मा को पता है कि किसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो वही चीज़ हमें देते हैं जो हमारे लिए हितकारी होती है। और अगर हम सिमरन भजन की बैठक पर अपनी इच्छा लेकर बैठेंगे तो हमें बताओ कि फिर हमारा सिमरन कैसे सफल हो पाएगा। अब बैठे तो हम सिमरन की बैठक में हैं और ध्यान हमारा कहीं और है कि जैसे काफ़ी समय हो गया है, अभी तक ना ही शब्द धुन सुनाई दी है, ना ही शब्द का प्रकाश दिखाई दिया है। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि हमें शब्द धुन भी सुनाई देती है और शब्द का प्रकाश भी दिखाई देता है। लगता है वो लोग शायद झूठ बोल रहे हैं। तो फिर देख लो, हम दूसरों पर कितनी जल्दी उंगली उठा लेते हैं। दूसरों पर उंगली उठा लेंगे मगर कभी आप कोशिश नहीं करेंगे। ये झूठ नहीं है, सब सच है। ये सत्य है कि इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जो सतगुरु की मौज में जीते हैं, जिन्हें शब्द धुन भी सुनाई देती है और शब्द का प्रकाश भी दिखाई देता है। क्योंकि ऐसे भाग्यशाली लोग कभी भी परमात्मा जो कर रहा है उसमें किंतु परंतु नहीं करते हैं। जो भी कर रहा है, जो भी हो रहा है, उसमें कभी वो किंतु परंतु नहीं करते हैं। उनका तो बस केवल एक ही काम होता है कि रोजाना बिन नागा बैठते हैं सिमरन भजन की बैठक पर और पूरा समय देते हैं सिमरन भजन को। वो जब भी बैठते हैं तो कभी ये सोचकर नहीं बैठते हैं कि भाई कल शब्द धुन सुनाई दी थी, आज सुनाई देगी कि नहीं, कल शब्द का प्रकाश दिखाई दिया था,
तो क्या आज भी शब्द का प्रकाश दिखाई देगा? वो तो केवल बैठते हैं, केवल बैठते हैं और अपने अंदर केवल उस परमात्मा का नाम, सतगुरु का नाम और लगे रहते हैं अपने कार्य में। उनका ऐसा अभ्यास बन जाता है कि सिमरन भजन की बैठक में बैठते ही उनकी सूरत चढ़ जाती है और वो ऊपरी मंडलों की सैर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन में कोई इच्छा नहीं रखी। वो तो केवल बैठते हैं, केवल बैठते हैं और अपनी आत्मा को केवल उस नाम के साथ जोड़ कर रखते हैं और फिर आत्मा की तारें उस परमात्मा के साथ जुड़ जाती हैं। इसलिए भाई कभी भी हमें अपने अंदर इच्छाएं लेकर नहीं बैठनी है, क्योंकि जब हम इच्छाएं, कामनाएं लेकर बैठते हैं तो हमारा ध्यान तो पहले ही भटक गया। पहले ही हमारा ध्यान हमारी उन इच्छाओं और कामनाओं के साथ जुड़ गया, तो फिर वो गुरु नाम के साथ, सिमरन के साथ कैसे जुड़ेगा? तो कैसे हमारी भक्ति, हमारा सिमरन भजन सफल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि भाई शब्द धुन सुनाई देना या ना देना, शब्द का प्रकाश दिखाई देना या नहीं देना, ये सब उस परमात्मा के हाथ में है। क्या पता कब हमारे ऊपर सतगुरु की मेहर हो जाए और हमारा काम बन जाए। ये सब परमात्मा के हाथ में है। मगर ये भी सच्चाई है कि जो व्यक्ति अपने अंदर से सभी तरह की बुराइयों को निकालकर, अपने अंदर से सभी विकारों को निकालकर, कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, अगर इस तरह होकर नाम की भक्ति करता है तो फिर उसकी लिव जरूर परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। अगर वो इन बुराइयों को निकाल कर और सतगुरु की मौज में रहकर सिमरन भजन करता है तो उसका फल उसे जरूर मिलता है और 100% मिलता है। मगर भाई ये इतना आसान भी नहीं है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मुश्किल उनके लिए है जो भक्ति करना ही नहीं चाहते, जो सिमरन भजन की बैठक में बैठना ही नहीं चाहते, जो अपने 24 घंटों में से समय निकालना ही नहीं चाहते, जो सच्चे हृदय के साथ पूरा मन बनाकर भक्ति नहीं करते हैं, जो सिमरन भजन को केवल एक कार्रवाई ही समझते हैं कि बैठ गए सिमरन भजन की बैठक पर और हमारा ध्यान चाहे इधर उधर भटक रहा हो और बैठ गए और फिर थोड़े समय के बाद उठ गए कि चलो हमारा काम पूरा हो गया है। तो भाई ऐसे हमारा काम पूरा कैसे हो गया? ये तो एक कार्रवाई ही हुई। जैसे एक ड्यूटी वाला इंसान अपनी ड्यूटी पूरी करता है, तो ये तो एक ड्यूटी ही हुई। हमारा मन तो एक पल के लिए भी नहीं ठहरा, हमारा मन तो इधर उधर भटकता रहा, हमारा ख्याल तो एक जगह नाम के सिमरन के साथ जुड़ा ही नहीं, तो फिर हमारा सिमरन भजन कैसे सफल हुआ? तो भाई ये तो एक कार्रवाई है, इसका हमें कोई भी लाभ नहीं है। तो ये ऐसे लोगों के लिए मुश्किल है और सरल उन लोगों के लिए है जो पूरा मन बनाकर सतगुरु के हुक्म को मानकर सिमरन भजन को रोजाना 2.5 घंटे का समय देते हैं। और वो 2.5 घंटे का समय नहीं, कई बार तो वो 3-3, 4-4 घंटे का समय भी सिमरन भजन को दे देते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास बन जाता है। उनके मन में तीव्र इच्छा है परमात्मा से मिलने की, सतगुरु से मिलने की, और वो मन में कभी बाहरी विचार नहीं आने देते हैं। जो अपने आप को सतगुरु के नाम के साथ जोड़कर सिमरन भजन करते हैं, जिनके अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा होती ही नहीं है, जिन्होंने अपने आप को सतगुरु के साथ जोड़ दिया है, जो सिमरन भजन को अपना मुख्य कार्य समझते हैं और सिमरन भजन को रोजाना समय देते हैं, मन उनके आगे भी रुकावटें लाकर खड़ी करता है, मगर वो इस मन के बहकावे में नहीं आते हैं। वो तो अपना काम करते रहते हैं, सिमरन में लगे रहते हैं। और जो मन के पीछे लगे रहते हैं, तो चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, मन मुखानु फिर जन्म है नानक हर पाए।
आप जी बड़े ही प्यार के साथ हम जीवों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि ये तो उस परमात्मा की मौज है कि जो इस तरह इस मन के पीछे लगकर इस संसार में अपनी जिंदगी गुजारते हैं और मन के पीछे लगकर बाहरी भक्ति करते हैं, जैसे पाठ पूजा व्रत नेम ऐसी चीजें, यानी सतगुरु के पीछे नहीं लगते हैं, सतगुरु के साथ नहीं जुड़ते, जो मन के पीछे लगे हुए हैं। आगे आप जी फरमा रहे हैं, मन मुख कर्म कमावने दरगे मिले सजाए। आप जी कह रहे हैं कि भाई हम जो भी इस संसार में रहकर कर्म करते हैं तो उसका लेखा देना ही पड़ता है। एक जन्म के अंदर पता नहीं कितने ही कर्म करते हैं, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। और फिर जब उनका हिसाब किताब होता है, जब उनका लेखा जोखा होता है, उनके मुताबिक हमें सजाएं मिलती हैं, जन्म मिलते हैं। कौन सी जूनी में जाकर हमें जन्म लेना है और फिर उस जन्म में जाने के बाद वहाँ पर कैसे कैसे दुख और कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं। तो ये हमारे इस मन के कारण ही है, क्योंकि ये मन ही है जो हमें कहता है ये मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ, मगर कर तो वो मालिक रहा है, परमात्मा रहा है, मगर हम कर्ता बनकर बैठ गए हैं। इसीलिए हमें ये कर्म भुगतने पड़ते हैं। अगर कहीं हमें ये समझ में आ जाए कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ, कर्ता तो वो मालिक है, वो परमात्मा है जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है, जो कण कण में व्यापक है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हम कर्ता नहीं हैं, तो फिर तो हमारा इस जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। मगर हमें इसके बारे में कोई समझ नहीं आती, हमें सोझी नहीं होती, और फिर इसकी समझ ही लाने के लिए हमें पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है, पूर्ण संत सतगुरु का पल्ला पकड़ना पड़ता है। और फिर वह सतगुरु जी हमें इसके बारे में समझाकर हमें ज्ञान करवा देते हैं और इस भवसागर से पार ले जाते हैं। वो हमें इस देही के बंधनों से मुक्त करा देते हैं और हमारा मिलाप उस कुल मालिक उस परमात्मा से करवा देते हैं। इसलिए भाई हमें अपनी अकल के अनुसार ना चलकर सतगुरु के हुक्म में रहना चाहिए। जो सतगुरु हमें मार्ग दिखाते हैं तो हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। हमें कभी भी परमात्मा की भक्ति पर, सतगुरु की भक्ति पर यह सवाल खड़े नहीं करने चाहिए कि कितना समय हो गया है नाम का सिमरन भजन करते हुए, अभी तक कुछ बना नहीं है, अभी तक शब्द धुन सुनाई नहीं दी है, और क्या पता आगे भी सुनाई दे कि नहीं दे, शब्द का प्रकाश दिखाई दे कि नहीं दे। तो कभी भी भूलकर ऐसी सोच अपने मन में नहीं लानी है। हम परमात्मा की पूजा करते हैं जैसे हम बाहरी भक्ति करते हैं, कई तरह की भक्ति करते हैं, यहाँ तक कि हम दूर दूर की यात्रा भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? उस परमात्मा को खुश करने के लिए, उस परमात्मा के पास जाने के लिए। और हमने उस परमात्मा को तो कभी देखा नहीं है, तो हमें उस परमात्मा की पहचान कैसे होगी? तो भाई हमारे सामने जो हमें मिले हैं पूरे संत सतगुरु, जिनसे हमें नामदान मिला है, तो ये भी उस परमात्मा का ही रूप है, ये भी परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते ही हैं। जब हमारे सामने पूर्ण संत सतगुरु हैं तो फिर हम बाहर क्यों भटकते फिर रहे हैं? और हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। हम अपने परिवार में घर पर रहकर परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और उस मालिक से मिलाप कर सकते हैं, मगर इसके लिए हमें अपने सतगुरु के हुक्म में रहना होगा। हमें जो नाम मिला है उसकी भजन बंदगी करनी होगी, फिर ही ये संभव हो सकता है, वरना नहीं। और अगर हम इन्हीं भ्रमों में पड़े रहे कि इतने दिन हो गए हैं अभी तक तो कुछ बना नहीं और आगे भी पता नहीं कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर भाई हम जैसे आए थे वैसे ही इस दुनिया से चले जाएंगे। जैसे हम कल थे
तो वैसे ही आज है। हमारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसलिए भाई सतगुरु के हुक्म में रहो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनसे प्रेम करो और रोजाना नाम का सिमरन भजन करो, वो भी बिन नागा। फिर ही हमारा कुछ बन सकता है, वरना नहीं। और जैसे समझाया गया है, अगर उस तरह से नाम का सिमरन भजन करने लग जाओगे तो फिर कभी भी सिमरन में नागा नहीं पड़ेगा। फिर तो मन कहेगा और सिमरन कर लो, और सिमरन कर लो। और जो अभ्यासी 5-10 मिनट में ही उठ जाते हैं सिमरन भजन की बैठक से, और तरह तरह के विचार उनके मन में आते हैं, तो वो विचार भी आने बंद हो जाएंगे और हमारी कब 2.5 घंटे की बैठक बन गई हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमें सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सब सतगुरु अपने आप संभाल लेंगे। बाकी सब सतगुरु पर सौंप देना चाहिए। सतगुरु जाने और सतगुरु का काम जाने। हमें सिर्फ सतगुरु के हुक्म के अनुसार चलना है। हमें रोजाना समय निकालकर नाम का सिमरन भजन जरूर करना है। और फिर जब हम ऐसा करने लग जाएंगे तो फिर हमारा कभी भी सिमरन भजन में नागा नहीं पड़ेगा। और जो कहते हैं कि हम सिमरन भजन की बैठक पर तो बैठते हैं और 5-10 मिनट में ही हम ऊब जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता, तो वो भी 2.5 घंटे का सिमरन भजन करने लग जाएंगे।